तम द्वेष्ट बरसम सुकुमार पादम। 16 वर्ष की उम्र, तम द्वि अष्ट वर्षम। वेद व्यास जी ने उम्र बताई है सुखदेव जी की। अब यहाँ उम्र में भी बड़ा कंफ्यूजन है। उम्र तो लिख दी तम द्व्यष्ट वर्षम, 2 और 8 वर्ष। अब 2 और 8 कितना होता है? 8 और 2 का गुणा करो तो 8 दूनी 16 ही होता है। एक उम्र है 16 वर्ष, उसको जोड़ दो तो 10 होता है। 8 और 2 10, और 8 और 2 को लिख दो तो पहले 8 फिर 2 तो 82 होता है। तो भैया सुखदेव जी की उम्र क्या है? 16 वर्ष, 10 वर्ष या 82 वर्ष? तो संतों के मुख से मैंने सुना है कि सुखदेव जी की जो शरीर की उम्र है वो 16 वर्ष है, 16 वर्ष के हैं, किशोर अवस्था। मन की जो उम्र है वो 10 वर्ष है। मन की उम्र 16 नहीं है, क्योंकि 16 वर्ष की उम्र में बच्चों के मन में कई प्रकार के विकार, वासनाएं उत्पन्न हो। ये प्रकृति का नियम है, बालक हो या बालिका, 16 वर्ष में एक विकार उत्पन्न होता है, प्रकृति है ये। तो कहा सुखदेव जी की शरीर की उम्र तो 16 है, लेकिन मन की उम्र 10 है, क्योंकि 10 वर्ष का बालक निश्चल, निष्कपट, निस्वार्थ होता है। तो मन है 10 वर्ष के बच्चे की तरह निश्चल, निष्कपट, निस्वार्थ, निर्मल। शरीर की उम्र है 16 वर्ष की तरह सुंदरता है, परम सुंदर किशोर अवस्था। और ज्ञान कितना? कहा ज्ञान है 82 वर्ष के वयोवृद्ध जितना। मन की उम्र 10 वर्ष, शरीर की उम्र 16 वर्ष और ज्ञान की उम्र 82 वर्ष। तो तम द्व्यष्ट वर्षम सुकुमार पादम। ऐसे बड़े सुकुमार से सुखदेव जी वहां पधारे, बड़े सुकुमार, इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं, देखने में लग रहा है कि कितने नाजुक हैं, कितने सुकुमार हैं। अंग प्रत्यंग बड़ा नाजुक, सुकुमार, मुखमंडल में एक भोलापन, एक मासूमियत। ऐसे सुखदेव जी, छाती चौड़ी है, कंधे सिंह की भांति उठे हुए हैं, नेत्रों में एक चमक है, एक लालिमा है, नेत्रों में चमक है, गालों में लालिमा है, अधर बड़े सुंदर है, नासिका बड़ी सुंदर है, गर्दन ऐसी है मानो शंख, शंख की तरह गर्दन है। ऐसे सुंदर से 16 वर्षीय सुखदेव जी वहां पर पधारे। और जब सुखदेव जी पधारे तो सुखदेव जी को आया देख के बड़े बड़े जो बूढ़े वृद्ध थे, 100 वर्ष के बेबी, खड़े होके हाथ जोड़ने लगे। परीक्षित समझ गए कि इनमें कोई विशेषता है। उन्हें देखते ही परीक्षित के मन में शांति मिल गई। तुरंत परीक्षित ने पैर पकड़ लिए। परीक्षित ने जैसे ही पैर पकड़े, सुखदेव जी समझ गए कि क्या हुआ है। परीक्षित ने जब पैर पकड़े, सुखदेव जी ने दोनों हाथों से परीक्षित को उठा के खड़ा किया और कहा कि महाराज चिंता क्यों करते हो? अभी तो तुम्हारे पास 7 दिन हैं। यदि वो तक्षक जाति का काला नाग तुम्हें काट चुका होता, उसके काटने के कारण तुम्हारी नसों में खून की जगह जहर बहने लगता, तुम्हारी आंखें चढ़ गई होती, तुम्हारे होंठ नीले पड़ गए होते, तुम्हारी उंगलियों के नाखून नीले पड़ गए होते। और ऐसी अवस्था में भी यदि तुम मेरे पास आते और कहते कि मेरा कल्याण करो, तब भी मैं तुम्हें कृष्ण चरित्र सुनाता। तो चिंता क्यों करते हो महाराज? 7 दिन हैं, तुम मुझे 7 दिन दो, मैं तुम्हें नव जीवन प्रदान करूंगा, अर्थात भगवान का परम पद प्राप्त करवा दूंगा। और जैसे ही सुखदेव जी के भाव परीक्षित ने सुने, चरण पकड़ के गंगा के दक्षिण तट पर उत्तर दिशा तरफ मुख करके सुखदेव जी की चरणों के पास उषा की आसन में परीक्षित विराजमान हुए। और यहाँ से उस कथा का प्रारंभ होता है जो कथा सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने सुनाई। यहाँ से वह कथा प्रारंभ होती जो सुखदेव जी परीक्षित को अब सुना रहे हैं। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित मां गंगा के पावन तट पर विराजमान है, सुखदेव जी महाराज की शरण में बैठे हुए हैं। और यहां से वह कथा प्रारंभ हो रही है जो कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई है।
सृष्टि क्रम का वर्णन किया है। भगवान विष्णु ने संसार की रचना की। भगवान विष्णु की नाभि से कमलनाल निकली, कमलनाल से कमल का पुष्प ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने आकर के चारों तरफ देखा, कुछ समझ में नहीं आया, चतुरानन हो गए। फिर से कमलनाल के भीतर प्रवेश किया तो दो शब्द, दो अक्षर सुनाई दिए, तप, मतलब तप करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या की। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया और सृष्टि की रचना करने का काम सौंप दिया। भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ करी है। सबसे पहले मानसिक सृष्टि से 4 पुत्र उत्पन्न किए हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषि। ब्रह्मा जी ने चारों से कहा कि भैया सृष्टि के रचना को आगे बढ़ाओ। सनत कुमारों ने मना कर दिया कि हम सृष्टि वृष्टि की रचना नहीं करेंगे, हम तो जा रहे तपस्या करने। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि बताओ, मेरे ही बेटे मेरी ही बात नहीं मान रहे। तब जब क्रोध आया तो क्रोध से ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान शंकर पैदा हुए, रोते हुए उत्पन्न हुए हैं भ्रकुटी से। और सिर्फ 2 बातें पूछी हैं, मेरा काम और मेरा नाम। ब्रह्मा जी ने कहा कि रोते हुए आए हो इसलिए नाम है रुद्र, और काम चाहते हो तो संसार की रचना में मेरी मदद करो। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। तो भगवान शंकर ने संसार की रचना ऐसी की कि भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी इन सभी को बनाया। और ब्रह्मा जी से पूछा ठीक? ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल ठीक नहीं, ऐसी रचना क्या करना जो खुद खा पी के मर जाए, भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी, ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए, आप जाओ अपना काम करो। तो भोले बाबा भजन में मस्त हो गए और ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में फिर से व्यस्त हो गए। संकल्प सृष्टि से ब्रह्मा जी के 10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, क्रतु, पुलह, पुलत्स इत्यादि। संकल्प सृष्टि से 10 बेटे, वाणी से सरस्वती और छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने मैथुन सृष्टि की रचना की, जिससे दाहिने अंग से स्वयंभू महाराज मनु, वामांग से देवी शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के आदेश से इन दोनों ने मिलकर के मैथुन धर्म के द्वारा 5 संतानों को जन्म दिया। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, तदा मिथुन धर्मेण प्रजाहे धाम्य बभूविरे सचापि शतरूपायां पंचापत्यान्यजी जनत। 5 संतानों को जन्म दिया ब्रह्मा जी के कहने पर मनु और शत्रुपा ने। 5 संतान, 3 बेटियां, 2 पुत्र, आकृति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं, उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 बेटे। समय बीतने पर मनु महाराज ने अपने पिता के धर्म का पालन किया। आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ, और देवहूति का विवाह हुआ ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए कर्दम ऋषि के साथ। 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत, जिनके विषय में हम आगे सुनेंगे। कर्दम और देवहूति के विवाह से 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई, और 9 कन्याओं के बाद कर्दम और देवहूति के यहाँ भगवान के अंश कला अवतार श्री कपिल देव जी महाराज प्रकट हुए हैं। भगवान कपिल जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर के कपिल भगवान का दर्शन करने आए। तो कर्दम और देवहूति की 9 बेटियां और ब्रह्मा जी के 9 बेटे, इनका विवाह कर दिया गया। 10वें हैं नारद जी, जो उस समय घूमने चले गए थे, नहीं आए, तो वे आज तक घूम ही रहे हैं, उनका विवाह नहीं हुआ। कपिल भगवान प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी दर्शन करा के अपने पुत्रों को और 9 कन्याओं को ले गए, क्योंकि विवाह हो गया। यहां कर्दम ऋषि ने कहा कि अब बेटियों का भी विवाह हो गया है, एक पुत्र की प्राप्ति भी हो गई है,
तो अब मैं हरिनाम गाने के लिए जा रहा हूँ। करदम ऋषि गृह त्याग के बन चले आए। यहाँ कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश दिया है। भागवत में जिसे कपिलोपदेश की कथा के नाम से जाना जाता है। कपिल देव जी ने 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, 9 भक्ति, अष्टांग योग, यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि अष्टांग योग के विषय में ज्ञान का उपदेश दिया। और वेदों में दर्शन भक्ति का वर्णन किया गया है। वेदों की दर्शन भक्ति को भागवत की 10वीं भक्ति कहा गया। कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति को दर्शन भक्ति के विषय में भी ज्ञान का उपदेश दिया है। भागवत में जिसे कपिलोपदेश की कथा के नाम से जाना जाता है। माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश दिया। और दर्शन शास्त्र जिसे हम सांख्य शास्त्र कहते हैं, सांख्य शास्त्र के प्रणेता बने हैं भगवान कपिल। इस तरह से श्री सुखदेव जी परीक्षित को सृष्टि के क्रम के विषय में बताते कि संसार की रचना कैसे हुई, संसार कैसे आगे बढ़ा।